अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। और आगे बोल रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो दो सवाल इसमें दिया हुआ है। पहला तो बोल रहा है कि प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से बनाना है इस समीकरण युग्म को, ठीक है, यानी कि हल ज्ञात करना है। और दूसरा बोल रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये तो आपका काम है कि कौन सा विधि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप लिख लेंगे, या तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि द्वारा इसी समीकरण युग्म को हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल को बनाना है। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखना है अब समीकरण 1 से, चूंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो किसी एक चर का मान निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि में यही करते थे। और विलोपन विधि में आपको पता होगा कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते थे किसी संख्या से गुना करके, और उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसेस करते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि y का ही अगर वैल्यू निकालना हो तो करना क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5y को इस साइड में बचा लेंगे और 9, और इस साइड में जो 8x है उधर अगर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगा 8x। तो इसीलिए y बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 9 घटा 8x, और बटे ये जो 5 था गुना में तो ये भाग में आ जाएगा, समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में जो y का मान निकला उसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, चूंकि 1 से निकाले हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर 3x के स्थान पर 3x ही रहने देंगे, 2 इंटू वाई के स्थान पर देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू रखना है, 9 घटा 8x और बटे 5 और बराबर देखिए 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखिए ध्यान से रखना है वैल्यू को, जैसे 3x का 3x रखें, 2 का 2 लिख दिया और y के स्थान पर ये पूरे वैल्यू को बिठा दिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3x का 3x लिखे और यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा, और घटा यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16x और बटे 5 और बराबर 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नीचे यहाँ पे 5 है, ये दोनों के नीचे, और यहाँ पर 1 है, 3x के नीचे सिर्फ 1 है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 3 पछे 15x हो जाएगा, और प्लस में 18 माइनस में 16x और बटे 5 बराबर 4। अब आगे अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 15x में से 16x घटेगा तो माइनस में x बचेगा, और प्लस में 18 है, और बराबर देख सकते हैं 5 और गुना 4 करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर लिखेंगे तो माइनस एक्स बराबर 20 और घटा में आ जाएगा 18, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -2। तो x का मान -2 ज्ञात हुआ है। अब हम लोगों को करना क्या है कि x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो y बराबर ज्ञात होगा, देख सकते हैं 9 घटा 8 गुना -2 और बटे 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 और घटा में हो जाएगा 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 और बटे 5। ये y बराबर निकलेगा 9 और 16 25 और बटे 5, तो 5 बार में कट जाएगा ये, तो इसीलिए y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 एवं y बराबर 5 है। ये इस प्रकार से हमारा आंसर ज्ञात हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा भी इसी सवाल को बनाना है। तो वज्र गुणन विधि के द्वारा अगर बनाएंगे तो इतना सा जगह में बन जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है सबको हम लोग यहाँ पे इसके के अनुसार से लिखेंगे, ठीक है। चूंकि समीकरण 1 और 2 यहाँ पे ये मूल रूप में नहीं है तो हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना होगा मूल रूप में, ठीक है। अब लिख देंगे वज्र गुणन विधि द्वारा,
ठीक है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 5y और माइनस में 9 बराबर 0 लिख देंगे। और दूसरा समीकरण में हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y और माइनस में 4 बराबर 0। अब करना क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से आपको पता होगा कि क्या होता है, x बटे बी सी माइनस बी सी बराबर y बटे सी ए माइनस सी ए और बराबर 1 बटे ए बी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इतना अगर याद रखेंगे तो उसके बाद करना क्या है, इसके साथ 1 लगाना, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 1, इसी तरह से यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को जब बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं x और बटे हो जाएगा b1 का मान, देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना c2 का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, फिर माइनस सूत्र से है तो माइनस लिखेंगे, b2 का मान देखिए 2 है, गुना c1 का मान -9 और बराबर y और बटे फिर c1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर -9 है तो -9 लिखेंगे, गुना में a2 का मान है 8 तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस फिर c2 का मान देखिए यहाँ पर -4 है तो ब्रैकेट में -4 लिखना होगा और गुना a1 का मान देखिए 8 है। बहुत ही सावधानी से आपको वैल्यू रखना होगा, अगर गलती होगा यहाँ पर तो फिर बनेगा नहीं आगे सवाल। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे हम लोग लिखेंगे a1 b2 तो 8 गुना 2 और घटा 3 गुना 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो x के लिए अगर सॉल्व करना होगा तो इसको और वो लास्ट वाले पद को हम लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा वैल्यू सही से रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर गलत होने का काफ़ी चांस है। ठीक है, तो अगर किसी तरह से गड़बड़ी करेंगे यानी कि वैल्यू को रखने में, तो x और बटे देखिए पे -20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 18 और बराबर यहाँ पर देखिए ये वाला लेना है 1 और बटे 8 दूना 16 हो जाएगा और घटा 15। अब करना क्या है इसमें, तो देखिए x और बटे -2 हो जाएगा, चूंकि 18 में से 20 घट रहा है और इधर 1 और बटे 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस में x बराबर -2। और फिर लिखेंगे y के लिए भी हम लोगों को सॉल्व करना है आगे, लिखेंगे y के एवं भी लिख देना है साथ में, एवं y के लिए। तो y के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y वाले पद को और इस वाले पद को लेंगे। ठीक है, तो -9 72 हो जाएगा, देख सकते हैं 9 72 माइनस में, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौकी 32 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटे 8 दूना 16 घटा 15। तो y बराबर देख सकते हैं इस जगह पर जो होगा 72 में से 32 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है, देख सकते हैं c1 का मान हम लोग लिखेंगे 9, a2 का मान हम लोग रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 होगा। यही गड़बड़ी अगर होगा कहीं पे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस में 27 और प्लस 32 तो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस में 5 आ जाएगा, 5 और बराबर 1 और बटे नीचे भी 1 आ जाएगा। तो आगे हम लोग इसीलिए गुना करेंगे, देखिए 5 जो भाग में उधर आ जाएगा तो गुना में चले जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि x बराबर -2 और y बराबर 5, जिस तरह से इस विधि से हम लोग x और y का मान निकाले उसी तरह से वहाँ पे भी निकल गया। तो लिख देना है, अतः x बराबर -2 एवं y बराबर 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर ज्ञात हो चुका है दोनों विधि के द्वारा। यहाँ पे आपको खास चीज़ का यही ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरह से जरा सा भी गड़बड़ी हुआ तो ये पूरे कैलकुलेशन जो होगा वो पूरा खराब होगा और उसके बाद फिर आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप अगर बनाइएगा, जैसे यहाँ पे गलती हुआ था 8 हम लोग लिख दिए थे, यानी कि यहाँ पे a2 के जगह पे रखने के जगह पे यानी कि a2 के स्थान पे यहाँ पे 3 रखना था लेकिन रख दिए थे 8, यानी कि a1 का मान रख दिए थे। तो ये गड़बड़ी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी और किसी तरह का इस सवाल में कोई तरह का दिक्कत अब नहीं है, बन के तैयार है, आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।